नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो ते सौवसाहूणं नाम विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में हम लोग कुछ दोषों पर चर्चा कर रहे थे, जहां पर आचार्य ने ये मुख्य रूप से सिद्ध किया है कि किसी भी नय को एकांत से मानने पर वह नय मिथ्या बन जाएगा, वह नय दोषपूर्ण बन जाएगा। और मिथ्या नयों में और सम्यक नयों में अंतर भी मुख्य रूप से यही है। मिथ्या नय ही की बात करते हैं, सम्यक नय भी की बात करते हैं। कथनचित वस्तु ऐसी है और कथनचित वैसी भी है, ये हमको विवक्षा समझनी पड़ेगी, अपेक्षा समझनी पड़ेगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 139 से आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। सर्वथा चैतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्यावाप्तिः स्यात् तथा सति ध्यानं ध्येयं ज्ञानं ज्ञेयं गुरुः शिष्याद्य भावः। चरण पुनः कृपया आप लोग नोट कर लें सभी। सर्वथा चैतन्यमेवेत्युक्ते सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्यावाप्तिः स्यात् तथा सति ध्यानं ध्येयं ज्ञानं ज्ञेयं गुरुः शिष्याद्य भावः। संधि विच्छेद। सर्वथा चैतन्यम एव इति उक्ते, अर्थात जब अगर कहो चैतन्य भाव एक प्रकार का भाव है, चैतन्य को मानेंगे अगर हम कि सब कुछ चैतन्य युक्त है, ऐसा मान लोगे आप, तो सर्वथा चैतन्य मानने पर सर्वेषां शुद्ध ज्ञान चैतन्य अवाप्ति ही, सभी द्रव्यों में शुद्ध ज्ञान और चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। स्यात् माने होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये दोष है। तथा सती, और वैसा होने पर ध्यानम ध्येयम, ध्यान और ध्येय माने ध्यान करने की जो प्रक्रिया है और ध्येय कौन है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उनका अभाव हो जाएगा। क्योंकि जब सब कुछ चेतन ही है तो फिर वो चेतन ध्यान किसका कर रहा है? कोई अपना ही ध्यान करेगा बोला। इस तरह से ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान और ज्ञेय, गुरु शिष्य आदि का अभाव, अभाव है माने इन सबका अभाव हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्रार्थ कहते हुए बता रहे हैं, सर्वथा चैतन्य पक्ष के मानने से सब जीवों के, अच्छा जीवों की बात कर दी यहाँ पर केवल, सर्वेशाम अर्थात सर्व जीवान, सब जीवों के शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब कथनचित अचैतन्यपना भी उसमें होता है। अब वो कैसे होता है ये हम पढ़ाए हैं पहले, कर्म सापेक्ष है ना। जब हम कर्मोपाधि सापेक्ष ग्रहण करेंगे तो ये आत्मा भी जो है कथनचित रूप इत्यादि होता है, सिद्ध होता है। तो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य की प्राप्ति हो जाने पर ध्यान ध्येय ज्ञान ज्ञेय गुरु शिष्य आदि का अभाव हो जाएगा। भाई अगर कहें कि सारे के सारे जीव ही शुद्ध चैतन्य हैं या चैतन्य गुण से युक्त हैं, सर्वथा, सर्वथा शब्द लगाया उसमें, तो सर्वथा लगा लेंगे तो फिर ये दोष आ जाएगा। विशेष यदि सर्वथा चैतन्य पक्ष माना जाए तो ज्ञानावरण कर्मोदय जनित अज्ञान का अभाव होने से संपूर्ण जीवों के शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य होने का प्रसंग आ जाएगा। जबकि सारे जीव तो ऐसा होते नहीं, अज्ञानी होते हैं, मिथ्या ज्ञानी होते हैं, संसारी होते हैं। शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य की प्राप्ति का प्रसंग आ जाने से ध्यान ध्येय आदि का अभाव हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान रूप चैतन्य के अभाव में उसकी प्राप्ति के लिए ही ध्यान की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया। ध्यान क्यों करते हैं?
ताकि हम कर्मों से छूटकर आत्मा को पा सकें। अब जब कह दिया कि सब चैतन्य ही है, सारे आत्मा ही आत्मा है, तो फिर पाना किसको है, फिर ध्यान क्यों करना और किसका ध्यान करना? तो ध्यान, ध्येय, ज्ञान, ज्ञेय इत्यादि सारे संबंध नष्ट हो जाएंगे, ये दोष आ जाएगा। इसलिए हम सभी जीवों को सर्वथा चैतन्य नहीं मान सकते। अब इसमें कुछ जिज्ञासा की है किसी अन्य अवलंबी इत्यादि ने, या आचार्य ने स्वयं प्रश्न उठाया है और उसके विषय में उत्तर भी। सब जीव तो ज्ञानमयी है ना, ज्ञानमयी तो है, में लेकिन सर्वथा ज्ञानमयी नहीं है, कथनचित अज्ञानमयी भी है। कर्मों सापेक्ष, बिल्कुल, कर्म सापेक्ष से। जी बिल्कुल। क्या संसारी अवस्था में जीव अज्ञानमय नहीं है? हाँ, संसारी अपेक्षा से। बिल्कुल। तो अब इसमें प्रश्न उठाया है कि यहाँ सर्वथा शब्द के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। सूत्र क्रमांक 140 या सूत्र कह करके वाक्य जो लिखा हुआ है 140 नंबर का पढ़ें। सर्वथा शब्द है सर्व प्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची वा अनेकांत सापेक्षी वा। यदि सर्व प्रकारवाची, सर्वकालवाची, अनेकांतवाची वा सर्वादिगणे पठनात् सर्व शब्द एवं विदश्चेत तर्हि सिद्धम न समीहितम अथवा नियमवाची चेत तर्हि सकलार्थानां तव प्रतीतिः कथं स्यात्। नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेदः अभेदः कथं प्रतीतिः स्यात् नियमित पक्षत्वात्। जिज्ञासा की है, सर्वथा शब्द है सर्व प्रकारवाची अथवा सर्वकालवाची अथवा नियमवाची वा अनेकांत सापेक्षी वा। यदि सर्व प्रकारवाची, सर्वकालवाची, अनेकांतवाची वा सर्वादिगणे पठनात् सर्व शब्द एवं विदश्चेत तर्हि सिद्धम न समीहितम अथवा नियमवाची चेत तर्हि सकलार्थानां तव प्रतीतिः कथं स्यात्। नित्यः अनित्यः एकः अनेकः भेदः अभेदः कथं प्रतीतिः स्यात् नियमित पक्षत्वात्। प्रश्न किया है आचार्य ने, सर्वथा शब्द जो हम कहते आ रहे हैं अभी तक यहाँ पर, वो सर्व प्रकार का वाची है, सर्वथा माने सब प्रकार से, अथवा सर्वकाल माने सभी कालों में, ऐसा ग्रहण करें उसको, अथवा नियमवाची है या अनेकांतवाची। कैसे ग्रहण करें? आपने जो अभी तक नयों के साथ में दोष सिद्ध करने के लिए सर्वथा शब्द का प्रयोग किया, उसका क्या अर्थ ग्रहण करें? उत्तर दे रहे हैं, यदि सर्वादिगण में पाठ होने से, वे सर्वादिगण क्या होता है? दरअसल व्याकरण के जब नियम बनाए जाते हैं तो उसमें गण पाठ रख दिए जाते हैं। गण पाठ का मतलब है कि शब्दों का समूह है, कि ये वाले शब्द जो है वो एक जैसी कैटेगरी के हैं, क्योंकि इनमें सब में एक कॉमन रूल दिखाई पड़ रहा है हमको, इस रूल के तहत ये चलते हैं, इनका उच्चारण जो है, इनका प्रयोग इस तरह से होता है। तो ऐसे शब्दों का एक ग्रुप बना करके उसको गण माने समूह रूप में लिखा जाता है, उससे कहते हैं गण। तो ये सर्वादिगण माने एक ऐसा गण है जो व्याकरण में सर्व शब्द से शुरू होता है और उसमें अनेक शब्दों का समावेश होता है। चलिए, तो यदि सर्वादिगण में पाठ होने से सर्वथा शब्द का सर्व प्रकार, सर्वकालवाची अथवा अनेकांतवाची है, तो हमारा समीहित अर्थात इष्ट सिद्धांत सिद्ध हो गया। हम तो यही चाहते हैं कि जब अगर आप नए को सर्व प्रकार से या सर्वकाल के रूप में या अनेकांत के रूप में स्वीकार करोगे तो हमारी बात बिल्कुल हो जाएगी। और यदि सर्वथा शब्द नियमवाची है तो फिर नियमित पक्ष होने के कारण संपूर्ण अर्थों की, अर्थात नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद आदि संपूर्ण पदार्थों की प्रतीति कैसे होगी, अर्थात नहीं हो सकेगी। एक बार इसको पुनः विशेषार्थ में देखते हैं, तब इस पर चर्चा करें। अन्य मत वाले सर्वथा शब्द का अर्थ नियम करते हैं, माने नियम से पाया जाना। अतः सर्वथा शब्द के प्रयोग को मिथ्या कहा, जैसा कि श्री गौमठ सार जी कर्मकांड की गाथा क्रमांक 895 में आया। पर समयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सौवहावयणा जैनाणं पुनवयणं तमं कुकहंचि वयणादो।
मिथ्या मतियों का वचन सर्वथा कहने से नियम से मिथ्या अर्थात असत्य होते हैं, और जैन मत के वचन कथनचित का प्रयोग होने से सम्यक हैं अर्थात सत्य हैं। क्या बात। आचार्य नैमिचंद जी स्वामी लिख रहे हैं गौमसाल जी में कि पर समयाणम, जो पर शास्त्र हैं या पर सिद्धांती हैं, उनके वचन मिथ्या होते हैं क्योंकि सवहा वयणाम, वे सर्वथा ग्रहण करते हैं। और जैनाणम, जैनों के वर्णम यानी वचन पुनः संभव पुनः सम्यक होते हैं क्योंकि कहंची वर्णादो, वे कथनचित का प्रयोग करते हैं। हाँ, इस अपेक्षा से ये बात सही है और उस अपेक्षा से वो बात सही है, ऐसा हम कहते हैं। जबकि कोई कहे नहीं नहीं यही सही वो गलत, तो ये बात ठीक नहीं है। चलिए, यहाँ पर सर्वथा शब्द का ग्रहण करने में नियम नहीं लगाना, अपितु अनेकांत सर्वकाल या सर्वप्रकार को हम ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर। अगर नियम लगा लोगे तो फिर वह मिथ्या से सहित हो जाएगा। सूत्र क्रमांक 141। तथा चैतन्य। भैया जी एक बार और बता दीजिए, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया 140 वाला। चलिए पुनः देख लेते हैं। अभी तक हम लोग जहाँ पर सर्वथा शब्द की चर्चा करते सर्व प्रकारवाची और सर्वकालवाची क्या अर्थ हुआ, इसका बताइए। समझाते हैं। देखिए, हमने पिछले सूत्रों में क्या किया था, जैसे चैतन्य, ठीक है, चैतन्य माना हमने कि जीव में चैतन्य पाया जाता है। अब सर्वथा चैतन्यम एव इति उक्ते, सर्व प्रकार से चैतन्य ही मानो अगर आप, तो दोष होगा कि नहीं होगा। सभी जीवों में चैतन्य सर्वथा पाया जाता है, ये वाक्य हुआ। सर्वथा पाने का अर्थ 3 प्रकार से 4 प्रकार से कर रहे हैं। एक तो किया सर्व प्रकार से, माने सब प्रकार से चैतन्य ही पाया जा रहा है उसमें। तो क्या चैतन्य नहीं पाया जा रहा, क्या उसमें अज्ञान नहीं पाया जा रहा? बिल्कुल पाया जा रहा है। तो अगर हम सर्वथा शब्द का अर्थ जब ये करते हैं सर्व प्रकार से, तब तो बात समझ में आती है कि दोष सिद्ध हो जाएगा। अथवा सर्वकालवाची, सभी कालों में जीव में चैतन्य सिद्ध करना, ज्ञान सिद्ध करना, शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति सिद्ध करना, ये भी दोषपूर्ण है कि नहीं। एक काल ऐसा भी है, संसार अवस्था का काल, जब वह अज्ञानमय था, उसमें उसके शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी, तो इस अपेक्षा से भी बात बन जाती है। अथवा नियमवाची व अनेकांत सापेक्षी व, अनेकांत सापेक्ष में तो बात बनी जाएगी, लेकिन नियमवाची अर्थात नियम से ऐसा कह देंगे, है ना, सभी जीवों में नियम से नियम से मान लेंगे, तो फिर ये जो स्वभाव कहे गए हैं इनका सिद्धि नहीं हो पाएगी। नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद इत्यादि। पुनः पढ़ते हैं एक बार इसको। यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि सर्वथा शब्द का अर्थ सब प्रकार से अथवा सभी कालों की अपेक्षा से सिद्ध करो या अनेकांत की अपेक्षा सिद्ध करो, तब तो हमने जो बात कही अभी तक कि सर्वथा चैतन्य ग्रहण करने पर सर्वथा और जो भी गुण आए थे हमारे, स्वभाव, विभाव और भी भेद अभेद इत्यादि, भव्य अभव्य इत्यादि स्वभाव आए थे हम लोगों के, वो अगर सर्वथा शब्द को हम अनेकांत की अपेक्षा या सर्वकाल या सर्व प्रकार वाची सिद्ध करें, तब तो वह दोष सिद्ध होता है। और अगर सर्वथा शब्द को यहाँ पर नियम पूर्वक, जो कि अन्य मतावलंबी मानते हैं, ऐसा मानेंगे तो दोष नहीं हो पाएगा उसमें। और कोई कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी यहाँ चैतन्य जो लिया 139 पे, तो हाँ। सभी जीव तो चैतन्य में है, सभी जीव में चेतना है, लेकिन यहाँ चैतन्य शायद शुद्ध ज्ञान रूप को ले रहे हैं। चैतन्य तो है, परंतु सर्वथा चैतन्य नहीं है, कथनचित अचैतन्य भी है। चैतन्य किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन गुण से युक्त जो है उसी को चैतन्य कहते हैं जी। तो सर्वथा चैतन्य मान लेने पर जब हम देख रहे हैं कि कोई जीव तो अज्ञानी है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है, अब आप इसमें लिख सकते हैं जैसे वृक्ष हैं या पेड़ पौधे जो हैं, उनके कौन सी चेतना पाई जाती है? कर्म फल चेतना, है ना। उनके ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना पाई जाती है, उनके ज्ञान चेतना तो उनके है ही नहीं एक तरह से। तो उस अपेक्षा से जब बात करेंगे तो सर्वथा यहाँ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सर्वथा मानने पर दोष आएगा। माने सभी जितने भी जीव हैं उनको सर्वथा चैतन्य मान लिया आपने,
सर्वथा का मतलब बिल्कुल 100% प्योर, सारी सब प्रकार से चेतना आ गई उसके अंदर, ज्ञान आ गया, तो फिर अज्ञान का कहाँ सद्भाव रहा उसमें? सर्वथा चैतन्य पक्ष मानने से तो सिद्ध स्वरूप हो गया ना भैया जी। बिल्कुल। सभी जीवों को अगर सिद्ध स्वरूप ही मान लिया तो फिर संसारी की तो संसार का तो अभाव ही हो जाएगा। बिल्कुल। और विचार करें, सिद्धों के चेतना में और संसारी की चेतना में अंतर क्या है? यही तो है कि सिद्ध सर्वथा चैतन्य है और हम लोग सर्वथा चैतन्य नहीं है। कथनचित चैतन्य है, कथनचित अचैतन्यपना भी विद्यमान है। ठीक है, चलिए जी भैया जी, थैंक यू। ये पढ़ते हैं सूत्र क्रमांक 141। तथा चैतन्य भैया पक्षे सकल भैया जी, चैतन्य। अपने सूत्र से क्या जाना? सूत्र क्रमांक कौन से 140 से अपन ने क्या जाना? नियमवाची मिथ्या है, बाकी सब ओके है। सर्वथा शब्द को यदि आप सर्वकाल में ग्रहण करते हो, जैसे सर्वकाल मान लीजिए, आप समझें इसको, तो सभी कालों में चेतना ही मान लेने पर दोष नहीं आएगा क्या? आएगा ना। आएगा। अभी वर्तमान काल में सर्वथा चैतन्य कहाँ उसके अंदर? नहीं है। सो रहा है तब भी उसमें चेतना एक प्रकार से नहीं लेके जा रही है, वो क्रिया नहीं कर रहा है, अनेक उसमें दोष आएंगे। जबकि इसी प्रकार से सर्व प्रकार से भी मान लेंगे तो भी दोष आएगा। तो किसी न किसी अपेक्षा से तो उसमें अचैतन्यपना भी है। तो ये तीन तरह से मान लेने पर दोष आता है, अर्थात हमारी बात की सिद्धि हो रही है। जो हम अभी तक कहते आए हैं, दोषों की सिद्धि करते आए हैं, वो सिद्धि हो रही है, लेकिन नियमवाची मान लेने पर वो सिद्धि नहीं होती है। भैया जी, इसका मूल बताने का उद्देश्य तो वही हो गया ना कि हमें एकांत से नहीं अनेकांत से ही हर वस्तु को ग्रहण करना है, न कि अपेक्षा लेनी ही लेनी है हर प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रसंग चल रहा है और उसको दोष और सिद्ध यही करते हुए मूल बता उन्होंने गोमट सार जी में नेमिनाथ आचार्य नेमिचंद्र जी ने भी यही बोला है ना कि कथनचित जैनियों ने कथनचित लगाया जैनागम में, उससे हम ठीक है, उसके कारण हम ठीक है, और उन्होंने सर्वथा लगाया इसलिए वो गलत हो गए हैं। बिल्कुल सत्य बात। उदाहरण ये भी है भैया जी कि जीव के संयोग से यह शरीर वर्तमान में चेतना अवस्था में है और जीव के निकल जाने पर यह अचेतन हो जाएगा। तो सर्वथा शब्द तो व्यवहार में हम सब प्रकार से लेते हैं, पर यहाँ जैनागम में नहीं ले सकते। यहाँ सब प्रकार से भी लेना है, सर्वकाल भी ले सकते हैं उसमें, और कथनचित। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पिता की अपेक्षा से वह पुत्र है और बेटे की अपेक्षा से वह पिता है, एक व्यक्ति माने। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात चल रही है भैया जी, कथनचित लेना ये बात तो ठीक है, पर यहाँ से समझ नहीं आया कि यदि सर्व आदि गण में पार होने से यहाँ से लेके नीचे तक समझ नहीं आया, क्या मतलब निकला इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये हुआ, सर्वथा शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न ये है, आप बारी बारी से सर्वथा सर्वथा कहकर के सारे नियमों के अंदर में दोष सिद्ध कर रहे हो, तो इस सर्वथा को अर्थ क्या लेना है, ये प्रश्न था। तो सर्वथा के चार अर्थ बताए हैं। एक तो बताया है सर्व प्रकार से, सब तरह से, बिल्कुल कालवाची नियमवाची। एक हो गया सर्वकाल माने सभी कालों में, और एक हो गया अनेकांत वाला, ये अनेकांत भी उसके अर्थ होते हैं। सर्व, जब सर्व की बात करें तो अनेक धर्मों को ग्रहण कर लिया ना अपन ने, तो वो अनेकांत हो गए, अनेक धर्म ग्रहण। और एक बचा है नियम से, नियम वाला ग्रहण करने पर दोष की सिद्धि नहीं हो पाएगी, और बाकी ग्रहण करने पर दोष की सिद्धि हो जाएगी। माने जो सिद्धांत हमने स्थापित किया वह सिद्ध हो जाएगा, और नियमवाची से नहीं होगा। हाँ, नियमवाची से नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि नियमित पक्ष होने के कारण संपूर्ण अर्थों की, अर्थात नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद आदि रूप संपूर्ण पदार्थों की प्रतीति कैसे होगी? अर्थात नहीं हो सकेगी। माने अर्थात नहीं हो सकेगी का मतलब ये कि एकांत सिद्ध नहीं होगा। हाँ, एकांत या दोष सिद्ध नहीं हो पाएगा उसमें। ठीक भैया जी। सूत्र क्रमांक 141। तथा चैतन्य पक्षेपि सकल चैतन्योच्छेदः स्यात्। चैतन्य पक्षेपि सकल चैतन्योच्छेदः स्यात्।
तथा अचैतन्य पक्षे अपि, अगर हम अचैतन्य मानते हैं तो उसमें भी सकल चैतन्य उच्छेद स्यात्, सभी चैतन्य पने का अर्थात संपूर्ण चेतना का उच्छेद माने विनाश हो जाएगा, क्योंकि केवल अचेतन अचेतन मानेगा। तो हम अगर ये कहें कि तथा का मतलब उसी प्रकार अर्थात सर्वथा, तो वैसे ही सर्वथा अचेतन पक्ष के मानने पर संपूर्ण चेतन का उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि केवल अचेतन ही माना गया। ये चेतन अचेतन की बात किसमें की जाती है? उद्गत और जीवों में, वहां पर मुख्य रूप से की जा रही है, स्व जाति की अपेक्षा की बात करते हैं। तो सभी कर्मों को भी अगर हम कदाचित सर्वथा अचेतन ही माने या पुद्गलों की बात करें तो उसमें संपूर्ण चेतन का उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि सर्वत्र जो है अचेतन ही अचेतन मान रहे हैं। तो ऐसे में अवस्था में चेतना का कोई सवाल नहीं उठेगा, और यह दोष है, क्योंकि चेतन तो पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, अनुभव में आते हैं, और बिना चेतन के ये संसार चल ही नहीं पाएगा। सारे दोष इसमें आ जाएंगे। जब सब कुछ अचेतन ही है तो फिर किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? कोई सुख दुख का अनुभव कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता, जबकि ऐसा होता नहीं। अतः सर्वथा अचेतन्य भी नहीं मान सकते, हम कथनचित अचेतन आप मान सकते हो। लोक में भी कहा जाता है, जब कोई व्यक्ति बेहोश जाता है क्या कहते हैं? अरे ये अचेतन हो गया, माने इसकी चेतन अवस्था भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उस समय उसकी ज्ञान या अनुभव रूप क्रियाएं नहीं होती है, उसको कुछ भी हिलाउ डुलाउ इत्यादि उससे फर्क नहीं पड़ता उसको कुछ भी, तो उसको अचेतन व्यवहार कहा जाता है। तो कथनचित तो वो ठीक है, लेकिन सर्वथा अचेतन आप उसे नहीं कह सकते। ठीक है, आगे बढ़ें। तस्यैकान्तेन आत्मनो न मोक्षस्य वाप्तिः स्यात्। सूत्र क्रमांक 142। मूर्तस्यैकान्तेन आत्मनो न मोक्षस्य वाप्तिः स्यात्। मूर्तस्य एकान्तेन आत्मनः मोक्षस्य अवाप्तिः न स्यात्। अगर एकांत से, सर्वथा, सर्वथा का मतलब वही लगा देना, एकांत से मूर्तस्य, मूर्तपना मानेंगे आत्मा में, आत्मा को भी कदा एकांत से मूर्त कह दोगे तो फिर उसके मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अष्ट कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाने पर सिद्धात्मा तो अमूर्तिक है, और आप तो कह रहे हो कि नहीं, मूर्तिक को छोड़ करके वो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सर्वथा मूर्त मान लोगे कदाचित। अगर कोई व्यक्ति जीव मूर्तिक होता है ऐसा सिद्धांत पढ़ करके ये लगा ले कि नहीं मूर्तिक ही होता है, तो गड़बड़। नहीं, मूर्तिक भी होता है, अमूर्तिक भी होता है, ऐसा अपेक्षा से उसमें लगा लेना है। सूत्र क्रमांक 103 और 29 में मूर्त अमूर्त का विशेष कथन आ चुका है कि किन अपेक्षाओं से जीव को मूर्तिक कहा गया है। सिंपल सा आंसर यही है, कर्मोपाधि सापेक्ष अवस्था में, कर्मोपाधि सापेक्ष अवस्था में वह अमूर्तिक भी होता है, सॉरी मूर्तिक भी होता है। अस्तु, और कोई इसमें 142 हो गया। इसी का समानांतर सूत्र 143 वो पढ़ते हैं। सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मनः संसार विलोपः स्यात्। सर्वथा अमूर्तस्यापि तथात्मनः संसार विलोपः स्यात्। सर्वथा वही एकांत से, अमूर्तस्यापि, अगर अमूर्त मानोगे उसको तो भी आत्मनः संसार विलोप है, आत्मा को सर्वथा मूर्त मानने पर भी संसार का विलोप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हमको जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? ये तो आत्मा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, इसको हम कैसे आत्मा का रूप व्यवहार करेंगे, जीव रूप व्यवहार कैसे करेंगे उस व्यक्ति का? फिर तो संसार का ही लोप हो जाएगा। तो 129 में लिखा जा चुका है कि अनादि कर्म बंध के कारण आत्मा मूर्तिक हो रही है, और कर्मों से मुक्त होने पर ये अमूर्तिक हो जाती है। अब यदि सर्वथा अमूर्त मान लोगे आत्मा को तो संसार के अभाव का प्रसंग आएगा, क्योंकि संसारी आत्मा तो कर्म बंध के कारण मूर्तिक भी है। ये तो स्पष्ट आया होगा समझ में, सरल सा विषय है, पूर्व में पठित है। समय हो रहा है इसलिए हम बढ़ते हैं।